जय भगत सिंह सभी भाइयों को। मैं आपका अपना प्यारा से हिमांशु गोस्वामी। कैसे हो मेरे सभी युवा भाई? आज आपको इतनी प्यारी सलाह देने आया हूँ भाई। अगर आपने एक छोटी सी बात मेरी मान ली, मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं आपको कुछ नहीं दे रहा, आप लाइफ टाइम के लिए अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, अपने एम के पास जा पाओगे। तो कुछ छोटी सी बात है ना, कंपैरिजन। देखो पता है ना, आज की डेट में 90% भाई लोगों की यही प्रॉब्लम है, चाहे वो बड़े बूढ़े हों, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चे हों। हम खुद को भूल के किसी से कंपैरिजन करने लग रहे हैं और उसके बेस पे हम अपनी खुशियों को जज कर रहे हैं। और कंपैरिजन पता है आपको, तो कैंसर से बुरी बीमारी है। कैंसर तो ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज पे जाके आपको मौत देगा, पर एक कंपैरिजन आपको पल पल मारेगा। कंपैरिजन से आपकी ईर्ष्या जगेगी, कंपैरिजन आप किसी से कर रहे हैं, आपके अंदर द्वेष आएगा, आपके अंदर जलन भावना सब जगा देगा कंपैरिजन। और लोग ये बात मानते नहीं है कि मेरे अंदर कंपैरिजन आ गया। ये भी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, लोग मान नहीं पाते इस बात को भाई। तो कंपैरिजन की शुरुआत कैसे होती है मैं आपको बताऊं। हम किसी भी एक व्यक्ति संग का दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार में हो, किसी भी अपने बराबर तक्के को पहले हम ध्यान से देखते हैं, फिर अपनी चीज़ों को उससे जोड़ देते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे 85% है, पहले मान लो मैं 9th में 70% थे, 10th में 85 है, तो मैंने तो अपनी ग्रोथ करी, मुझे तो खुश होना चाहिए। अगर मेरा कंपैरिजन 90% वाले से है तो मैं तो वहीं वहाँ दुखी रह जाऊंगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंपैरिजन मत करिए, कंपैरिजन की सीमा होती है जो हमें आगे बढ़ाती है, बट कंपैरिजन अतका होकर के हमें दुख देता है। हम फिर क्या सोचते हैं, अपनी खुशियों को नहीं जी पाते, हम सामने वाले के प्रोस्पेक्टिव पे अपने आप को खड़ा उतारते हैं। फिर हम सोचते हैं अरे यार इसके जैसा, पता है हमारी पूरी लाइफ फिर वो एक आदमी हो जाता है। हमारा पूरा एम उस आदमी को नीचे दिखाना हो जाता है, हमारा पूरा एम सिर्फ उससे आगे निकलना हो जाता है, और हम अपनी लाइफ की पूरी एनर्जी को खराब कर देते हैं भाई। कंपैरिजन है, आपके अंदर जलन है, वैसे आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते भाई। और एक बात सोचो, हर व्यक्ति के अंदर गॉड ने एक एक योग्यता देके भेजा है। आपको अपनी योग्यता पहचाननी पता। कंपैरिजन का सबसे बड़ा रीजन क्या, हम अपनी योग्यता नहीं पहचानते। हम कभी भी नहीं जानना चाहते कि गॉड ने हमें क्या दिया है, हम कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हम क्या देखते हैं कि सामने वाले पे कैसा है। हम हमेशा अपनी छोटे छोटे पलों को छोड़ के सामने वाले के ऊपर डाल के भाई जीना चाहते हैं कि उससे आगे निकल जाए, और वो नेक आगे बढ़ेगा, सो हमें प्रॉब्लम पैदा होने लग जाएगी, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हम अंदर ही अंदर खुद को खा लेंगे। भाई मैं इतने सारे बंदों से मिला हूँ, उनकी सारी बात सुन के मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बुरी बीमारी है भाई। देखो इससे निकलने का सिंपल सा रीज़न है, हर किसी के लिए एक एम चुना है गॉड ने। आप उस एम को बहुत बड़े लेवल तक ले जाओ, इंडिया लेवल तक ले जाओ, देश को रिप्रेजेंट करो, पर अपनी योग्यता को पहचानो। हमें कंपैरिजन क्यों, हम दूसरे के फील्ड में उतर रहे हैं ना। जब हम अपने फील्ड में उतरे, सबसे मेन बात है अपने फील्ड में उतरो और अपने फील्ड के बादशाह बनो। बादशाह का कहने का मतलब होता है कि अपनी फील्ड के इतना नॉलेज करो। आपने पता ना, आपका कंपैरिजन का एक और रीज़न है, आप एमलेस हैं। अगर आपका अपना एम होगा ना, तो आप किसी से कंपैरिजन ही नहीं करोगे भाई। हर किसी को जितना उसकी लाइफ में लिखा है वो उसे मिलेगा। आप एक बात मान लो, आप करने से या ना करने से कुछ नहीं होता। एक और कंपैरिजन का फॉर्म और होता है, हम सबकी चिंता भी करने लग जाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ है भाई। इस चीज़ से बाहर आओ, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, और कोई आपसे बेस्ट नहीं है, खुद को बेस्ट मानो। और कभी अपने आप को हर किसी से कंपेयर मत करने लग जाओ, बस अपनी चीज़ों में वर्क करो। अगर आपने एक साल सब चीज़ों को हटा करके, सब चीज़ को भुला करके भाई साहब वर्क कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ आग लगा दोगे आप भाई। बस खुद पे वर्क कर लो, किसी का अच्छा हो रहा होने दो। देखो इसका एक और मैं एक बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप किसी का ना अच्छा सोचो, ना आप किसी का बुरा सोचो, आप किसी के बारे में सोचो ही मत, सिर्फ अपना सोचो। सेल्फलेस, सेल्फिश बन जाओ। आप इतने सेल्फिश बन के वर्क करो। और सेल्फिश का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी का बुरा कर रहे हैं, नहीं, आप अपने लिए करो, अपने आप को लाइफ में आगे लेकर के जाओ, और आत्मविश्वास लाओ भाई अपने अंदर, अपने फील्ड के बादशाह बनो भाई। देखो देखो हर किसी के पास एक टाइम आता है। मान लो हम बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, मुझे 6ठे नंबर पे बैटिंग मिली, किसी को फर्स्ट ऑर्डर पे बैटिंग मिल गई भाई, तो मैं उससे दुखी होता रहूँ, यार वो तो सब रन मार देगा, वो तो शतक मार के सबके लिए लेम मतलब फेम लाइट बतोड़ लेगा, मेरा क्या होगा, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। नहीं भाई, मुझे उसको ना देख के अपनी बारी का इंतजार करना है कि 6ठे नंबर पे मेरा नंबर आएगा, तो टीम को कैसी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत के अनुसार मुझे खेलना है, मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। देखो हम कभी कभार कंपैरिजन पता क्यों करने, यार दोस्तों में करने लग जाते हैं, यार ये तो लाइफ में ऐसा कर गया, ये तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, हम वहीं की वहीं रह जाएंगे। और कंपैरिजन का एक बात और है, हम जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम उसे आगे बढ़ता नहीं देख सकते, बाकी पूरी दुनिया आगे बढ़ जाए, वो व्यक्ति ना बढ़े, बाकी पूरी दुनिया आगे बढ़ जाए, ऐसा हमारा दिमाग हो जाता है। सिर्फ उसको, हमारी पूरी दुनिया एक व्यक्ति को हराने में हो जाती है। बाकी भाई ये बहुत गंदी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है, ये लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो सिंपल सी वाली बात है भाई, अपनी योग्यता को पहचानो, अपनी बारी का वेट करो, लगातार कंसिस्टेंट होकर मेहनत करो। अगर एक बात सोचो, जो क्रिकेटर हैं अगर कंपैरिजन करने लग गए तो भाई ऐसे तो वो खेल ही नहीं पाएंगे। जो ने शतक पहले नंबर में मार दिया और कहेंगे ले भैया जाने शतक मार दो, अपना खेलेंगे, हाँ जलन है गई, अपना खेलेंगे, नहीं भाई नहीं।
अपने रोल को समझो। कभी कभार आपका रोल बहुत कीमती होता है। जैसे समझो किसी व्यक्ति ने पूरी बाइक खरीद ली, पैसा खत्म कर दिया, ठीक है ना, अब उस पर पैसे खत्म। अब एक व्यक्ति से उसने पेट्रोल का रुपया लिया, ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ाई, तो जिससे पेट्रोल का रुपया दिया उसका भी तो रोल है भाई, जिससे रुपया लिया, वरना गाड़ी कितनी महंगी खरीदो बिना पेट्रोल के नहीं आगे बढ़ पाएगी भाई। तो कहने का मतलब है आपका रोल भी बड़ा आएगा, गॉड आपको भी बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। बट कंपैरिजन, ईर्ष्या को छोड़ दो, क्योंकि देखो जिसको भी ईश्वर दे रहा है, परमात्मा दे रहा है, कोई भी आप जिन्हें मानते हैं वो दे रहे हैं, वो उसके हिस्से का उसे दे रहे हैं ना कि आपके हिस्से से निकाल के दे रहे। तो कंपैरिजन की झूठी दौड़ को छोड़ दो भाई, लाइफ में आगे बढ़ो, अपने को देख करके आगे बढ़ो। युवा भाई जलन में कभी कुछ नहीं होना, अपने को और सबकी खुशियों में खुश होना सीखो। पहली बात तो जो लोग सभी खुशियों में उदास रहते हैं उनकी लाइफ में खुशियां नहीं आती। किसी का कुछ बहुत खुश हो भाई, बहुत बढ़िया, आपके संग ऐसा हुआ, अपने एम को बनाओ, अपने एम पर निरंतर काम करो। कभी कभी ऐसा होता है भाई कुछ एम तुरंत रिजल्ट नहीं देते, एट द एंड पर वो रिजल्ट देंगे। मान लो तुरंत रिजल्ट नहीं दे रहे भाई, एक समय पे आगे रिजल्ट देंगे। तो इतनी सी बात समझो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो भाई, छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ो, देश के लिए कुछ करो, अपने माता पिता के लिए कुछ करो, अपने गांव अपने कस्बे का नाम रोशन करो भाइयों, इसीलिए आगे बढ़ते रहो। अब तो ना करेगा कंपैरिजन, ना करेगा भैया कंपैरिजन। अब जय हिंद, जय भारत।